ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तजनों स्वागत छ। आज हिंदी में भागवत होना चाहिए ना, भागवत नेपाली में पढ़ने में तात्पर्य तो दिक्कत। ठीक है, हिंदी में ही करते हैं, मोबाइल में निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को एक हंसी की बात बताता हूँ। कल की जो फ्लेक्स जगह जगह पे रखने गए थे यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, तो 3 लोग थे काम करने वाले वहाँ पे। तो यहाँ पे आए थे शाम को प्रसाद लेने। प्रभु जी प्रसाद लेके वो सब जा रहे थे और सीढ़ी के नीचे तक चले गए थे। तो प्रभु जी बोले कि उन लोगों को बुलेट दिला। तो मैं फिर जोर से सोचा कि अरे उनको कुछ प्रसाद दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर नीचे जाके दौड़ के बोला कि अरे बुलेट लेके जाइए, बुलेट खा के जाइए। वो तो और भागने लगे। हमारे माइंड में एक्चुअली अभी तक हमको पता नहीं कि बुलेट का अर्थ गोली होता है। तो वो तो भागने लगे। तो वो युना प्रभु थे नीचे, युना प्रभु बुलाए, प्रभु जी बुलेट बुलेट खा के जाइए। वो तो और तीनों लोग भागने लगे। तब बताए कि मिठाई है, मिठाई गुलाब जामुन। तब जाके वो फिरता है। तो बुलेट का अर्थ इस्कॉन के भक्त को केवल पता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ऐसे भक्तों को बचाए हैं इस बुलेट से। इस्कॉन बुलेट कहते थे गुलाब जामुन को। एक भक्त ऐसे ही गुस्सा होके छोड़ के भाग रहे थे, मंदिर से भाग रहे थे कि अभी मंदिर में नहीं, रोज वही मंगल आरती, वही तुलसी आरती, वही दिन रात भक्त, वही फेस, वही सब मतलब एकदम उनको बहुत ग्लानि हो रहा था कि मैं बेकार में जिंदगी बेकार बिता रहा हूँ, ऐसे फोकट में टाइम वेस्ट। तो जा रहे थे मंदिर से। श्रील प्रभुपाद जी उस समय क्या करते थे, गुलाब जामुन के जो बकेट होता है वो बाहर रख देते थे। तो जाते समय लास्ट में देखते थे कि गुलाब जामुन है तो एक खा ही के जाते हैं। अब अंतिम दिन है तो एक खाए तो फिर दूसरा खाए, फिर तीसरा खाए, फिर चौथा खाए। तब अगर जाएंगे तो फिर सदा के लिए छूट जाएगा, इसीलिए जाना ही नहीं। ऐसे तो ये बुलेट से बहुत लोगों को बचाए। बाहर के बुलेट जीवन का जान लेता है मनुष्य का, लेकिन ये बुलेट जो है मनुष्य का जीवन बचाता है, क्योंकि ये कृष्ण प्रसाद है बुलेट, है ना। तो इस्कॉन के बुलेट बहुत महत्वपूर्ण है बाहर के बुलेट से। हाँ हाँ, बहुत बड़ा भी है। हाँ, इसके लिए तो नहीं आते होंगे बुलेट खाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रसाद का भी आशा रहता है ना। सार्वभौम प्रभु जानते हैं? सार्वभौम प्रभु जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो वहाँ पे पाकिस्तान में पढ़ाते थे। तो पाकिस्तान के जो भी स्टूडेंट थे तो वो गोली AK-47 लेके आते थे और डायरेक्ट के और टेबल में रखते, सर एग्जाम में पास करवाएंगे कि बस इतना ही कहते थे और बंदूक रखते थे उनके टेबल पर। तो कहते तू ये क्या दिखा रहे, तुम्हारे पास AK-47 है, हमारे पास 1 से 8 वाला गोली निकलने वाला बंदूक है। और तब जाके सीधा जपमाला ऐसे निकालते थे कि उनको लगता था कि ये इससे भी बड़ा चीज अस्त्र है कोई। तो जपमाला सीधे झोला से निकालते, अब देखो ये 1 से 8 वाला है, तुम्हारा AK-47 ये ज्यादा काम करेगा कि ये ज्यादा काम करेगा।
तो डर के सर ठीक है सर आपकी इच्छा जैसे हो। पाकिस्तान में तो सर लोग को बहुत धमका के करवाते हैं ना, तो सार्वभौम प्रभु माला के बल पे पढ़ाते थे, तो बहुत तब तो अभी अभी देखेंगे उनका शरीर इतना बड़ा है कि उनको टॉयलेट में घुसना भी मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी प्रभु जी इतना अच्छा कथा करते हैं। तो आज हम कथा करते हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। स्कंध 3 अध्याय 12 श्लोक संख्या आज है 44, 45, 46, 47 और 48 तक, नहीं 47 तक मैं पढ़ता हूँ। एक बार 47 हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे बाद में। अनिवीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीये नीतिस्तथैव च एवं व्यहरितया शासन प्रणवो हयस्य द्रहतः। अनुवाद। तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन, इसमें हिंदी में 3 नेपाली में है ना, 3:47 हाँ। तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य कानून तथा व्यवस्था आचार संहिता तथा भुव स्व नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओमकार प्रकट हुआ। क्या क्या ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होता है सब इसमें डिटेल में दिया। तत्पश्चात श्लोक पढ़ लेते हैं। तस्योस्मि गासीलो अभ्यो गायत्री चतो विभु दृष्टुमां शास्तनुतो नुष्टोऽब्जगात्यस्थन प्रजापतेः। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस में, अनुष्टुप उनकी शिराओं से और जगति छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। 46 माजाया पंकीरपन्ना बृहति प्राणतो भवतः। अनुवाद। भक्त पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मजा से उत्पन्न हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुआ। 47 स्पर्शस्ताया भव जीव स्वरो देह उदाहृतम् उष्ण उष्पानमि इंद्रियाण्याहुर अंतस्था बलमात्मनः। स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। अनुवाद। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां उष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुआ। तात्पर्य। संस्कृत में 13 स्वर तथा 35 व्यंजन है। स्वर है अ, आ, ई, उ, उ, रि, रि, लृ, ए, ओ तथा औ एवं व्यंजन है क, ख, ग, घ आदि। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। 4 अंतःस्थ भी है। उसमें में से 3 स तालव्य मूर्धन्य तथा दंत्य कहलाते हैं। संगीत के स्वर है सा रे ग म प ध तथा नी। ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्मा अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती है।
अतएव यह कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि शब्द ब्रह्म के अवतार के रूप में महाकल्प में हुई। वेद शब्द ब्रह्म है, अतएव वैदिक वाङ्मय की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे है। यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, अंतगत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसीलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध है उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी से क्या क्या प्रकट हो रहा है, एक एक अंग से, चमड़ी से, देखिए श्लोक पद पंक्ति ये सब भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहा है। तो इसके बारे में एक्चुअली चर्चा करेंगे तो ये सब आचार्य के टीका से और ज्यादा समझ में आता है। प्रभुपाद जी ये हमारे जीवन में एक्चुअली देखेंगे, प्रभुपाद जी जितने भी श्लोक हैं तो किसी श्लोक में ज्यादा तात्पर्य लिखते हैं, किसी श्लोक में थोड़ा कम तात्पर्य होता है, किसी में होता ही नहीं। इसका मतलब प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आवश्यक क्या है, हमारे लिए आवश्यक क्या है ना, भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्रेम के लिए आवश्यक ज्यादा क्या है वो हमको दिए। तो जिस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ज्यादा तात्पर्य देते हैं, इसका अर्थ सोचिए कि प्रभुपाद जी उस पर बहुत ज्यादा प्रेम किए हैं और उस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो श्लोक में तात्पर्य होता है ज्यादा वो महत्वपूर्ण श्लोक होता है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी सब में लिखते हैं ना, लेकिन एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। वेदव्यास जी रचना किए तो ऐसा नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व कनेक्शन के लिए वो चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में लागू और परिवर्तन के लिए जो श्लोक महत्वपूर्ण है उसमें तात्पर्य समझाने के लिए प्रभुपाद जी दिए। तो ये सब समझने के लिए और भी आचार्य गण के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। ये जो सृष्टि के वर्णन होता है, उस दिन कथा में लाल गोविंद प्रभु जी भी कह रहे थे, मैं इतने साल से कथा कर रहा हूँ लेकिन आज तक ये सृष्टि की बातें हमारे अंदर घुसी नहीं, केवल बोल देता हूँ लेकिन मैं भी नहीं समझता ये है क्या, ये सीरा है और क्या क्या है,
बहुत कुछ वर्णन आया जो हमको ये पहली बार मैं शब्द उच्चारण किया, पहले उच्चारण किया भी नहीं था, है ना। तो ये शब्द समझ में मुश्किल है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है भी नहीं। मेन सब घुमा फिरा के नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिपुरम। चारों तरफ से घुमा फिरा के फिर हरिनाम संकीर्तन में ही लाते हैं, है ना। एक्चुअली ये सब मनस्थिति बनाने के लिए, एक भगवान की ऐश्वर्य दिखाने के लिए ये सब लिखा गया है ना। तो आज विशेष भक्त के जन्मदिन के दिन है, किनका? पितामह भीष्म देव का। भीष्म पितामह ऐसे एक पात्र है कि मतलब शरीर में पूरा चारों तरफ एक क्या कहते, सुई के नोक के बराबर एक जगह नहीं है, इतना छेद है उनके शरीर में, लेकिन फिर भी भगवत प्रीति और भगवत स्मरण हो रहा है। सोच के देखिए, आप बैठे हो और आपके नीचे एक कांटा लगा दिया जाए तो भगवत प्रीति स्मरण होगा? अभी ये बिना चकटी के बैठते हैं कारपेट पे तो कचर मच्छर होता है ना, ठंडा के कारण भगवान की नाम याद नहीं आता। थोड़ा सा अगर बीमारी हो जाए, हमारा ये खसखस कंठ कर रहा है, बोलने में दिक्कत, तो ज्यादा इस पर ध्यान जाता है, भगवान के नाम नहीं स्मरण होता, है ना। तो कितना मतलब मुश्किल है। लेकिन भीष्म पितामह ऐसे पात्र है कि बाप रे, पूरा शरीर में उनके पूरा छेद है, लेकिन उस समय भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। एक्चुअली इससे शिक्षा क्या देते हैं कि हमारे जीवन में कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, ऐसा मत सोचिए कि आपका जीवन ऐसा ही चलेगा। बड़ा अच्छा कपड़ा लगा के आ गए, बहुत मीठा सुंदर भोजन प्राप्त कर लिए, है ना, सब अच्छा भक्त संग चल रहा है, अभी ठीक है। कोई दिन ऐसा आएगा, ऐसा परिस्थिति आएगा कि कोई आपको उठाने वाला, पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। ऐसा परिस्थिति भीष्म पितामह की परिस्थिति सबको आने वाली है एक दिन। वो उनके शरीर में पूरा छेद था, लेकिन हमारे शरीर में अब कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन पूरा अंग अंग काम करना छोड़ देगा, अंग अंग दुखेगा, है ना। जब कहा जाता है जब शरीर छोड़ने की समय आती है अंतिम, तो उस समय 42,000 बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है, उतना शरीर में कहीं 42,000 है, कहीं 40,000 है। बताओ, उतने 40,000 भी काटेंगे तो कम नहीं है ना। 40,000 छोड़ दीजिए, तब से 5 लगा देंगे तो आपका सब निकल जाएगा, है ना। 42,000 40,000 तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब इतना दर्द होता है, अंग अंग में दर्द होता है। तो भीष्म पितामह के जीवन में आया दुख, मतलब वहां पे तीर के रूप में, लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी हॉस्पिटल के वो क्या कहते हैं, रिपोर्ट के रूप में आ सकता है दुख, प्रतिकूल परिस्थिति। हमारे जीवन में कभी कोई फैसला, हमारे जीवन में कोई बीमार या कैंसर, कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाएगा, ये एक्चुअली सब घुमा फिरा के आएगा ही आएगा। लेकिन उस समय भी कृष्ण याद करना बहुत मतलब मुश्किल है। तो ये भीष्म पितामह सिखाते हैं कि ऐसी अवस्था में होते हुए भी कृष्ण का स्मरण के बाहेक और किसी का स्मरण नहीं। ऐसे भीष्म पितामह का परिस्थिति था कि सोए थे, और सोए सोए जितने लोग आ रहे थे वहां पे श्रवण करने के लिए, एक्चुअली भगवान कृष्ण सबको समझा सकते थे, लेकिन सारा श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते थे। और भीष्म पितामह सोए सोए वहां पे सबका आंखों से स्वागत कर रहे थे। आंखों से स्वागत करना मतलब हर समय ऐसा नहीं कि कृष्ण स्मरण है तो आने वाले व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। कभी कभी होता है, इतना भाव में हो जाते हैं कि और महाराज आए कि सीनियर प्रभु आए, कोई मतलब ही नहीं। तो एक्चुअली इसमें भी अपराध बन जाता है। आपने सनातन गोस्वामी का कथा सुने होंगे। सनातन गोस्वामी है कि कौन, ब्रज में ना, नहीं वो नवद्वीप में कौन, एक
ब्रज में अंदाज था, वो अंदाज भगवान प्रीति थे, वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, लेकिन एक भक्त वहां से गुजर रहे थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो केवल हंसते हैं भगवान की लीलाओं के याद करके, लेकिन रूप गोस्वामी को लगता है कि नहीं, उस व्यक्ति को, दूसरा भक्त होता है, रूप गोस्वामी जा रहे थे रूप, और वो स्मरण में वो हंस रहे होते हैं वो व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति को हंसते देख के इनको अपराध लग जाता है, इनको लगता है कि मेरे को देख के हंस रहे। ये व्यक्ति थोड़ा अपांग थे, तो जा रहे थे, तो इन अपांग देख के, मतलब रूप गोस्वामी स्मरण कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे को देख के हंस रहे हैं, तो इनका भगवत जो चिंतन हो रहा था, स्मरण हो रहा था, वो चिंतन ही रुक जाता है। तो कभी कभी एक्चुअली हमारे जीवन में अनजान में अपराध होता है, पता भी नहीं चलता कि, इसीलिए हम लोगों को हर एक दिन वैष्णव सेवा करनी चाहिए। किस वैष्णव से अपराध हुए पता ही नहीं चलता, देखने में लगता है पैंट लगा के आ रहा है ना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मोटा मोटा चश्मा लगाया हुआ है ना, देखने में तो लगता है ऊपर से पूरा, इसीलिए दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्य दोषई, दृष्टि के स्वभाव से किसी को जज नहीं करनी चाहिए, है ना। गंगा साम न खुलो बुद्ध फेन पंकैर, गंगा में जैसे कितना भी सब कुछ मिक्स हो जाए, फिर भी गंगा का महत्व तो कम नहीं होता। इसी तरह हमारे जीवन में या भक्त के जीवन में, जो शुद्ध भक्त है, उनके जीवन में कितना भी कुछ भी हो जाए, बाहर से जज नहीं करनी चाहिए, उनका वो कम नहीं होता महत्व। तो भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पे थे, मृत्यु नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझाने के लिए मृत्यु शैया पे जब थे, तो उस समय भी प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण आप हमको यहां से छोड़ के मत जाओ जब तक मैं शरीर छोड़ ना दूं। ऐसे भक्त थे, फिर भी उनकी इच्छा है कि भगवान कृष्ण वहीं पर बैठे, वहां से जाए ना। प्रार्थना बड़ी सुंदर करते हैं, सदेव देवा भगवान प्रसीदताम् कलेवरम यावदितो हिनोयम् प्रसन्नः सा अरुणलोललोचन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। कहते हैं सदेव देव, यहाँ पे देव देव कह रहे हैं भीष्म पितामह को। हम महादेव को क्या कहते हैं? देवाजी देव या महादेव। देवताओं देव देव कहते हैं, देवताओं को देव संबोधन करते हैं, और महादेव को देवाजी देव भी कहते हैं, देवताओं के देवता। और कहीं कहीं पे इंद्र को भी देव के देव बताया जाता है, क्योंकि सारे देवताओं के मेन लीडर इंद्र देव है, वहां राजा जैसा। यहाँ पे ये भी देवो देव बता रहे हैं, सदैव देव भगवान प्रसिद्धता, आप इतने प्रसिद्ध हो। और देवों के देव, जितने देवी देवता हैं, एक्चुअली वैष्णव का तुलना कभी देवताओं से नहीं किया जा सकता। जितने हमारे आचार्यगण हैं, ये सब आचार्यगण एक्चुअली देवी देवता से तुलना नहीं किया जा सकता। देवी देवता में उस दिन चर्चा कर रहे थे उस दिन चर्चा कर रहे थे कि देवताओं में भी नीचे ऊपर शूद्र जैसा होता है। जैसे हमारे समाज में भी नीचे ऊपर का जाति होता है, वैसे देवताओं में भी होता है। जो गंधर्व है, ऐसे नीचे स्टेप बाय स्टेप होता है, उनमें भी क्रमिक रूप से। हमारे समाज में जैसे सबसे नीच जाति किसको मानते हैं हम लोग? एक्चुअली सब समझे तो एक अपने आप में ही सब नीचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ संसार में आना ही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है ना। क्योंकि हम ईर्ष्या पूर्वक यहाँ पे आए, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का, है ना। और भक्ति नहीं कर पा रहे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन फिर भी हमारे गांव की तरफ मुसहर जात जो होता है, उसको बहुत ज्यादा नीचे दिखाया जाता है। मतलब तो उसमें कहा जाता है कि
उन लोगों को जब कोई घर में बीमार पड़ता है या कोई नहीं बीमार नहीं गुस्सा जब होता है कि नहीं ना, तो उसमें जो सीनियर माता होते हैं और उनकी दादी जो होती है तो वो कहते हैं देखो अगर ऐसा गुनाह करोगे, ऐसा ज्यादा गुस्सा करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण परिवार में होगा। ब्राह्मण परिवार में क्यों? उन लोगों के नजर से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना मतलब दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि बार बार स्नान करना पड़ता है। उन लोगों की दृष्टि से स्नान नहीं करना मतलब बहुत हम लोग एकदम शुभ जाति में है, एकदम मतलब बच्चे खोचे में है, हमको स्नान नहीं करना पड़ता। तो कभी कभी बच्चे को जब रोते हैं ज्यादा ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उनको कहा जाता है ज्यादा ऐसा इधर उधर करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण बना देंगे और नहाते नहाते मरना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी विदेश में भी हमारे इस्कॉन के भक्त ज्यादा नहाने से फेमस है। आप कहाँ से हो? इसको अच्छा नहाने वाली संस्था से, उसमें 3-3 बार स्नान करना पड़ता है। ये तो वो श्राप मानते हैं अपने आप को कि बार बार स्नान करना पड़ता है। आप बताइए इसमें से कोई बिना स्नान किए रह सकते हैं? क्या हो गया आज एकदम बिना स्नान किए हम नहीं रह सकते। यहाँ पे कोई बिना एक दिन स्नान नहीं किया तो लगता है बाप रे मृत्यु सर है एकदम। सच में स्नान करनी चाहिए हर एक दिन, क्योंकि नहीं 3 बार, अब ये 3 बार ब्राह्मण दीक्षित के लिए जो ड्यूटी में सेवा करते हैं जैसे पुजारी जी है, तो पुजारी जी जितने बार जाना चाहिए उतना बार एक्चुअली शुद्ध होकर स्नान करके जानी चाहिए ड्यूटी में। और सामान्य रूप से कम 1 या 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोते समय हम अपने आप को याद नहीं रहते, वहां पे प्राण जो होता है, आप परमात्मा तो रहते ही हमारे साथ, लेकिन कभी कभी बताया जाता है कि घूमने चले जाते हैं। तो ये एक लाश की तरह हमारा शरीर होता है, स्मरण होता है। जब सोए होते हैं तो उस समय कितना भी कुछ बाहर कितना उल्टी पलटी हो रहा है कुछ भी नहीं पता, है ना। साथ में ही रो रहा होता है, खराटे ले रहे होते, कोई मतलब नहीं भाई। जब नींद आ जाता है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाश के तरह शरीर होता है, अशुद्ध शरीर होता है। जब उसी शरीर से बिना स्नान किए जब कोई कार्य करते तो अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि शरीर अशुद्ध है। शरीर में जो है ये इसमें तो हार्ड मांस ये आप ये छाला हटा दे तो ये अशुद्ध, पूरा अशुद्ध है ना। अगर हम खून छू ले, हड्डी छू ले तो मतलब अशुद्ध हो जाते हैं ना। एक्चुअली हम वैसा पूरा साक्षात भूत घूम रहे हैं, है ना। भूत ही है, जिंदा भूत ऐसे ही दिखने वाला एक सूक्ष्म भूत होता है। ये हम जो है कौन सा भूत? दिखने वाले भूत है, भूत ही घूम रहे हैं लेकिन, है ना। कभी कभी कहते हैं प्रभु जी हमको भूत डराने आए। अरे भूत खुद है तो भूत क्या डराएगा? डरते कब है? एक्चुअली हम लोगों को हर समय रेडी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। किसी अभय, श्रील प्रभुपाद जी के नाम अभय था, किसी से डरते नहीं थे, एकमात्र डरते थे किनसे? माया से। श्रील प्रभुपाद जी माया से, माया प्रार्थना करते थे भगवान से रोज, भगवान के आगे, प्रभु हमको माया से बचाइए। वैसे हम लोगों को सिखाते थे कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें माया से बचाइए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सिखाते थे कि वास्तव में माया से डरनी चाहिए। लेकिन हम माया से न डर के हम जो इस संसार के वो है उससे डरते हैं, है ना। तो ये भूत एक्चुअली कुछ नहीं। हम जब आहार ग्रहण करते हैं तो आहार ग्रहण करते समय जो हम लोग तो प्रसाद ग्रहण करते हैं भक्त लोग, लेकिन बाहर के लोग तो साक्षात तो मांस ग्रहण करता है। तो मांस मदिरा जहां पे होता है ज्यादा, वहीं पे भूत ज्यादा जाता है। तो भूत को तू स्वयं भूत है और भूत को स्वयं प्रवेश करा रहा है, और भूत देख ले तो कौन बड़ी बात है ना। वो तो स्वाभाविक है, वो तो भूत जाएगा डिस्टर्ब करेगा, है ना। केवल सात्विक है ना होना ही हमारा उद्देश्य नहीं,
वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन, हमारे तो पुश्ता से कोई नहीं मांस खाते। अरे मांस नहीं खाते वो तो बांदर भी नहीं खाते, गाय भी नहीं खाते, है ना। तो ऐसे थोड़ी हो, वो तो मांस नहीं खाना एक ठीक है, मांस नहीं खा रहे मनुष्य हो भाई, लेकिन हमें ना वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन, हमें कृष्णटेरियन बनना है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है ना। तो प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तब जाके हमारे अंदर वो मन स्थिति, वो चिंतन बना रहेगा। हम सारा कुछ में कमजोर हो सकते हैं, किसमें? नाम जप में भी, है ना। हम भगवत स्मरण में भी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध जो कृष्ण को भोग लगाया जाता है, केवल कृष्ण को भोग लगाया हुआ जब हम ग्रहण करेंगे तब हमारी मनस्थिति और हमारी चिंतन भीष्म पितामह जैसी बनी रहेगी। अंतिम समय में भी, मरते समय भी वो कृष्ण प्रसाद आपको याद दिलाएगा। लेकिन कुछ लोग बड़ी अटपटांग प्रश्न करते हैं इसमें, कहते हैं कि प्रभु जी कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में अंतर नहीं तो कृष्ण को हम खा रहे हैं क्या? हम तो बताते हैं कि कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर है नहीं, तो कृष्ण को खाना ये गलत है ना। लेकिन भगवान जब आते हैं संसार में तो जीव को कृपा करने के लिए अनेक रूप में आते हैं, तो जब हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं तो उसी रूप में कृपा आती है। ऐसा नहीं कि प्रसाद कृष्ण है जय हो वहां पे रख के और गिटी में रख के और दाल भात भोग लगा के उनको ही अर्थ दिखाएं और जगन्नाथ को बाहर कर दे, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण प्रसाद में कृष्ण को बाहर करके और प्रसाद को ही धूप अगरबत्ती दिखाएं तो जगन्नाथ कहेगा मूर्खानंद, ये तो मेरे लिए मैं तुमको कृपा करने के लिए दिया। एक्चुअली हर एक, जैसे चप्पल है तो चप्पल हमारे पैर में हो तब भी उसका अच्छा जगह है ना, उसका आदर तभी है। चप्पल जब हम लगाएंगे तो, कि चप्पल को अलमारी में रख के और लॉक करके उसको रखेंगे तो उसका आदर है? हम जैकेट लगाते तब तो उसका शोभा बढ़ता है ना। केवल दुकान में झुंडिया के या घर में लटका के रखेंगे तो थोड़ी होगा। जो चीज जिस रूप में आया है उस रूप में हम स्वीकार करते तो उनका आदर उसी रूप में है। ये श्रीमद् भागवतम है। पूजा करना अपनी बात है, लेकिन साथ साथ में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना ये अपनी पूजा है। ये पूजा है एक्चुअली। पूजा करना मतलब ये नहीं कि लाल कपड़ा में लपेट के और रख दिए और धूप अगरबत्ती दिखाए। पूजा करते इनको पढ़ना, उनका इसी रूप में आदर है। भगवत गीता हम पूजा करेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा कृपा होगी, है ना। जब हम ये कंठी तुलसी हम दर्शन करते हैं, तुलसी महारानी का हम परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुलसी धारण करना ही अपनी महत्वपूर्ण है। हमारे वैष्णव आचार्य सब सिखाए। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा भी प्रश्न आता है, ये तुलसी लेके टॉयलेट में जाना पड़ता है ना, इसीलिए तुलसी धारण नहीं करना। तो अंदर तो तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा को भी निकाल दो तब तो जीने लायक भी नहीं रहेगा, है ना। भगवान को लेके जा रहे हैं ना टॉयलेट में, तो परमात्मा को भी निकालेंगे क्या? नहीं ना। भगवान ने, जो वैष्णव आचार्य ने, जो शास्त्र ने बताया है उसे हमें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करनी चाहिए, है ना। ये तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियों विभिन्ना, है ना। इसमें तर्क प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। इसमें तर्क प्रतिष्ठा करेंगे तो आप तर्कवाद बन गए और बस केवल टाइम पास होगा और बाद में जाके एक सुंदर नरक में सजा मिलेगा। बाकी अगर इस रूप से बिताया जाए, क्या कहते हैं, जब ये शास्त्र के अनुसार बिताया जाए तब जाके वास्तव में आपकी जो गति होने वाली है कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा एक्चुअली, जब हम प्रयास करते शास्त्र के अनुसार से। तो भगवान हर एक रूप में जीव को कृपा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, संसार से पार करने के लिए हर एक रूप में आते हैं। चाहे वैष्णव सौम के रूप में आए, जब भगवान गीत रूप में आते हैं ना, गीत रूप में, भगवान वैष्णव सौम के रूप में आते हैं, प्रार्थना प्रेयर्स। जब भगवान इस धरती पे
मिट्टी के रूप में आते हैं तो वो वृंदावन के रूप में आते, वृंदावन ब्रज की मिट्टी। स्वयं भगवान आए हैं। जब भगवान वृक्ष के रूप में आते हैं तो तुलसी और पीपल के रूप में आते हैं। जब भगवान काठ के रूप में आते हैं तो वो जगन्नाथ बन के आते हैं। भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं तो हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अनेक रूप से, एक्चुअली इसीलिए कहते हैं हर जगह पे ब्रह्म है, हर जगह पे भगवान है। भगवान का मतलब भगवान साक्षात वहां पे जाके बैठते नहीं, लेकिन भगवान का शक्ति है जीव के कल्याण के लिए, है ना। तो भीष्म पितामह से हम सीख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी अवस्था में भी कैसे अपने मनस्थिति को कृष्ण चरण में लगाए हुए हैं। और वहां पे बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, इतिमति रूप कल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। ये ताल नहीं मिल रहा है, ये ताल मिलता है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयाद् भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयाद् भव प्रवाह। कितना सुंदर है ना। भीष्म पितामह इस प्रार्थना में हर एक एक लाइन में और कुछ नहीं, अपना परिवार के देखिए भीष्म पितामह 400 साल जी, 400 साल सोचिए, 400 साल में कितने क्रियाकलाप किए होंगे भीष्म पितामह। लेकिन अपने जीवन में जितने कार्य किए, जितने भी सेवा किए, उसको याद नहीं कर रहे। केवल मेरा मति आपके चरण में लगे, युद्धि तुर गर्जो विधूम्र विश्व। जब भगवान युद्ध के लिए जब ललकारे, जब दौड़ रहे थे, जब चक्र लेके, तो उस समय धूल उड़ रहा था, और वो धूल भगवान कृष्ण के जो मुखार बिंद पे सुंदर सुंदर मोतियों के समान जो पसीना था, उस पसीने पे धूल पड़ा था तो चमक रहा था, और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। एक एक वर्तमान में हर चीज को याद कर रहे हैं। हमारा ज्यादातर क्या होता है, हम जितने कार्य जीवन भर किए होते हो ही याद आने लग जाता है। मैंने इतना कमाया, मैंने इतना उसके लिए किया, सब याद आने लग जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल होता है ना। लेकिन हमें वास्तव में जो समय जो चिंतन हो उसी को याद करनी चाहिए, है ना। कृष्ण की कथा याद करनी चाहिए, कृष्ण को याद करनी चाहिए, तब वास्तव में हम भीष्म पितामह, इसीलिए भीष्म पितामह से हमें प्रार्थना बड़ी करनी चाहिए कि आपके जैसा हमारा भी परिस्थिति किसी भी समय किसी दिन आएगा जरूर, लेकिन आपके आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर हो तो हम भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में मैं आपको स्मरण कर सकूं। तो भीष्म पितामह जैसे आचार्यों से जब हम प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा होगी, तो हम भी मृत्यु शैया पे जब होंगे तो उस समय भी कृष्ण स्मरण कर पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे।